मैंने कहा था ना कि अभी गए और अभी आए, आ गए। एक शख्सियत ऐसी जो बहुत मशहूर थी, बहुत शोहरत याफ्ता थी, और जब शोहरत छिन गई तब भी वो शख्सियत पुरवकार रही और उसने उस शोहरत को मिस नहीं किया, सिर्फ एक, और उसका नाम था रागनी। और पूरे बर्रे सगीर में आहू चशम रागनी कहलाती थी। और मतलब है कि जो मैखाने से बच निकलता है तेरी आंखों में डूब जाता है, ऐसी आंखों वाली रागनी। और हिंदुस्तान में तो जाहिर है कि उसने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। उनमें से एक का हवाला मैं देना चाहता हूँ। जनरली जाहिर है कि हम पे भी म्यूज़िक का थोड़ा बहुत असर होता है, तो बारिश के या बादलों के हवाले से 3-4 गाने ऐसे हैं जो समा बांध देते। यानी धूप हो कड़ी और उसमें वो गाना बजे तो मैं भीगने लगता हूँ उन बादलों में। एक तो है तो घटागन घोर घोर, शोर मचाए मोर, मोर सजन आजा खुर्शीद का। और उसके बाद रुमझुम बरसे बादलवा, मस्त घटाएं आई रतन। उसके बाद सावन के बादलों, उनसे ये जा कहो। और उसके बाद कमाल का जो है वो खुर्शीद अनवर का है, रिमझिम पड़े फुवार, तेरा मेरा नित का प्यार। मौसीकी के साथ आप उस फवार से भीग जाते हैं। ये मोजे होते हैं बड़े कंपोजर्स के। लेकिन एक और गाना जिसमें बड़ी मतलब है कि अजमत है और एक रॉयल्टी है, वो है जब उसने गेसू बिखराए बादल आया झूम के। शमशाद बेगम ने गाया हुआ शाहजहां में। और आप देखें कि जब ये गाना चल रहा है तो रागनी जो है मलका हिंदुस्तान के तौर पर बैठी है और वो उस गाने को सुन रही है। उसकी तमकनत देख। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि वाहिद शख्सियत जिसकी तमकनत और अज़मत और वक़ार शोहरत ख़त्म होने के बावजूद बाकी रहा। रागनी बाद में पाकिस्तान आ गई, बहुत सारी फिल्मों में काम भी किया, लेकिन जाहिर है कि वो जवानी, वो अरूज का ज़माना गुज़र चुका था। और मुझे नहीं मालूम कि उनके क्या सर्कमस्टांसेस हुए। लास्ट टाइम जो उनकी खबर आई, उनको देखा तो गुलबर्ग का जे ब्लॉक, तब मैं वहीं रहता था, उसके साथ वाल्टन एयरपोर्ट पर एक कच्ची आबादी डेवलप हो गई थी भुट्टो साहब के ज़माने में। तो कॉलोनी बन गई, तो उसको धक्का कॉलोनी कहते थे, क्योंकि जिस किसी का जोर लगा उसमें बना ली। बाद में उसको ज़रा ऑफिशियल करके उसको इन दिनों मक्का कॉलोनी कहा जाता। तो उसके एक गली में एक छोटे से कमरे में प्लस्तर उतरा हुआ दीवारों का, फर्श उखड़ा हुआ है, शतीरों में से घुन है और एक बहुत बड़ा पलंग है और उसके ऊपर रागनी बैठी। अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि उनकी आंखों में अब भी वही कशिश, उन्हें डूब जाने को जी चाहत है। और उनकी जो सिपाही है, मैंने नोट किया कि वहाँ पे फ्लास्क नहीं है, आम जो मिनरल वाटर की बोतल होती है वो है, और उसके साथ एक गिलास रखा है, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो किस हाल में थी। लेकिन उन्हें कोई गम नहीं था। वो उसी तरह शौक और मतलब है कि जिस तरह मैंने कहा कि पुरवकार तरीके से बात कर रहे। तो पूछा गया कि आपको पूरा बर्र सगीर जानता था, अब कम लोग जानते हैं। तो बड़ी रॉयल्टी की तरह बात करती थी कि हम। तो उन्होंने कहा भाई ये कोई हमेशा थोड़ा रहता है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने ये कमरा दिया हुआ। मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मुझे कोई किसी से कुछ शिकायत नहीं है। और आवाज़ भी बड़ी गंभीर थी उनकी। तो उनसे पूछा गया कि आपकी एक बेटी है, वो कराची में रहती, तो आप उनके पास क्यों नहीं चली जाती? तो बेटी अच्छी वेल ऑफ थी। अच्छा, कहने लगी देखें वहाँ मेरा कोई नहीं है जो मुझे जानता हो। यहाँ स्टूडियोज़ हैं, बहुत से पुराने अदाकार हैं, वो मुझे जानते हैं। मैं जब मरूंगी तो कम से कम मुझे कांदा तो देने आएंगे, वहाँ मुझे कांदा देने वाला कोई नहीं होगा। उसके मेरा ख्याल है 2 साल के बाद वो फौत हो गई। लेकिन आज भी मुझे उनकी तमकनत याद। इंतज़ार की कैफियत
बहुत खूबसूरत होती।